मैन्स सर्च फॉर मीनिंग एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो हमें जिंदगी के उस अंधेरे कोने में ले जाता है जहां इंसान के पास सिर्फ सांस बचती है, उम्मीद भी नहीं। विक्टर फ्रैंकल, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद रहे, जहां रोज लोग भूख, ठंड, मार और मौत के बीच जीते थे। वहां इंसान का नाम नहीं होता था, सिर्फ एक नंबर होता था। कपड़े, बाल, इज्जत सब छीन लिया जाता था। पर सबसे ज्यादा जो चीज तोड़ी जाती थी वो थी इंसान की अंदर की ताकत, उसका रीजन टू लिव। फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग ये मान लेते थे कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, जो अपने फ्यूचर की कल्पना भी नहीं कर पाते थे, वो धीरे धीरे अंदर से मर जाते थे और फिर उनका शरीर भी साथ छोड़ देता था। लेकिन इसी नरक जैसी जगह पर फ्रैंकल ने एक गहरी बात समझी। जिंदगी का मतलब खुशी में नहीं बल्कि मीनिंग में होता है, और जब तक इंसान के पास जीने का कोई मतलब होता है तब तक वो किसी भी हाल में जिंदा रह सकता है। फ्रैंकल के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हर इंसान सेम सफरिंग से गुजरते हुए भी अलग तरह से रिएक्ट करता था। कुछ लोग अपनी रोटी का टुकड़ा भी दूसरे को दे देते थे, जबकि कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचकर और ज्यादा कठोर हो जाते थे। इससे फ्रैंकल को यह समझ आया कि चाहे इंसान से सब कुछ छीन लिया जाए, एक चीज कभी नहीं छीनी जा सकती, अपना एटीट्यूड चूज करने की आज़ादी। इंसान अपनी सिचुएशन को कंट्रोल ना कर पाए, पर वो अपनी रिस्पॉन्स जरूर चूज कर सकता है। फ्रैंकल कहते हैं कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब भी उनके पास ये फ्रीडम थी कि वो अपने दर्द को कैसे देखें। उन्होंने अपनी सफरिंग को एक जिम्मेदारी बना ली कि अगर वो जिंदा बचे तो दुनिया को बताएंगे कि इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन प्लेजर या पावर नहीं बल्कि मीनिंग होता है। यही सोच उन्हें हर सुबह उठने की ताकत देती थी। इस किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा वो है जहां फ्रैंकल अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं, पर सिर्फ उनका ख्याल, उनकी तस्वीर, उनकी यादें फ्रैंकल के लिए एक रोशनी बन जाती थी। फ्रैंकल समझ गए थे कि प्यार सिर्फ किसी के सामने होने का नाम नहीं, बल्कि उस इंसान को अपने दिल में जिंदा रखने का नाम है। उन्होंने लिखा कि जब इंसान के पास कुछ भी ना हो तब भी वो प्यार कर सकता है, और वही प्यार उसे जीने की वजह दे देता है। कैंप की उस भयानक जिंदगी में जहां हर तरफ मौत का सन्नाटा था, वहां प्यार एक ऐसी चीज थी जो फ्रैंकल को याद दिलाती थी कि वो सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि एक इंसान है जिसका दिल अभी भी धड़क रहा है। फ्रैंकल सफरिंग को ग्लोरीफाई नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि दर्द अच्छा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर दर्द अनअवॉइडेबल हो तो इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो उसमें टूट जाए या फिर उस दर्द को मीनिंग दे। जब इंसान अपनी सफरिंग को किसी पर्पस के साथ जोड़ देता है, तब वही सफरिंग उसे मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बना देती है। इसी सोच से फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें वो कहते हैं कि जिंदगी से ये मत पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि ये पूछो कि जिंदगी तुमसे क्या चाह रही है। हर इंसान का पर्पस अलग होता है, किसी के लिए काम, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए जिम्मेदारी, और किसी के लिए सिर्फ किसी और के लिए जिंदा रहना। मीनिंग मिल जाए तो जिंदगी का बोझ भी एक मिशन बन जाता है। आज हम कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में नहीं हैं, पर फिर भी हम अंदर से खोखले महसूस करते हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का मतलब खो दिया है। हम खुशी ढूंढते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं, पर जब वो मिल जाती है तब भी दिल खाली रहता है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग हमें याद दिलाती है कि शायद तुम्हारी जिंदगी का मतलब अभी पूरा हुआ ही नहीं है। शायद तुम किसी के लिए रोशनी बनने वाले हो, शायद तुम्हारा स्ट्रगल किसी और को जीना सिखा दे, या शायद तुम्हारी कहानी ही तुम्हारा पर्पस है। जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक जिंदगी तुमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है, और वही एक्सपेक्टेशन, वही जिम्मेदारी तुम्हारी जिंदगी का असली मतलब बन जाती है। फ्रैंकल ने कैंप के अंदर एक और सच देखा जो बाहर की दुनिया के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है। जब इंसान के पास कोई फ्यूचर इमेजिन करने की ताकत नहीं होती, तब वो प्रेजेंट भी झेल नहीं पाता। जो लोग कल के बारे में सोचना छोड़ देते थे, जो अपने सपनों को या अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते थे, उनके चेहरों से धीरे धीरे जान चली जाती थी। उनकी आंखों में एक खालीपन आ जाता था, जैसे वो जिंदा होते हुए भी जीना छोड़ चुके हों। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान को जिंदा रखने के लिए सिर्फ रोटी नहीं चाहिए होती, उसे एक कल चाहिए होता है, एक वजह, एक इंतजार, एक अधूरा काम। जब तुम अपने फ्यूचर को किसी मीनिंग के साथ देखते हो, तब तुम्हारा आज भी सहने लायक बन जाता है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो।
इस किताब का सबसे गहरा मैसेज शायद यही है कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती, पर जिंदगी हमेशा मीनिंगफुल हो सकती है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी गलती नहीं हो सकता, पर तुम उस दर्द के साथ क्या करते हो वही तुम्हारी पहचान बन जाता है। फ्रैंकल हमें ये समझाते हैं कि जब जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, तब भी वो हमसे एक सवाल पूछती है, अब तुम कैसे जीना चाहोगे? और उस सवाल का जवाब हम अपनी हर छोटी चॉइस से देते हैं। शायद इसीलिए ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमारी जिंदगी का मतलब लिखा जाना बाकी है। फ्रैंकल ये भी बताते हैं कि जब इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने दर्द के चश्मे से देखता है, तब उसे लगता है कि वो अकेला ही सफ़र कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो समझने लगता है कि उसकी सफरिंग भी किसी कहानी का हिस्सा हो सकती है, उसका नज़रिया बदल जाता है। कैंप में भी कुछ लोग अपनी छोटी सी मदद, एक मुस्कान या एक हिम्मत भरे शब्द से दूसरों के लिए सहारा बन जाते थे, और वही लोग अंदर से सबसे ज्यादा जिंदा लगते थे। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं जीता, वो तब ज्यादा मजबूत होता है जब वो किसी और के लिए जीने लगता है। जब तुम अपने दर्द से आगे बढ़कर किसी और के काम आते हो, तब तुम्हारी पीड़ा सिर्फ पीड़ा नहीं रहती, वो एक जिम्मेदारी और एक पर्पस बन जाती है। आखिरी सच ये है कि जिंदगी हमसे कभी ये वादा नहीं करती कि वो आसान होगी, लेकिन वो हर इंसान को एक मौका जरूर देती है अपनी कहानी को मीनिंग देने का। शायद तुम अभी किसी फेज से गुजर रहे हो जहां सब कुछ बेकार लग रहा हो, जहां सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम, पर मैन्स सर्च फॉर मीनिंग ये याद दिलाती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब तुम्हारा जीना है। जब तुम हर सुबह उठकर ये फैसला करते हो कि हाँ, आज भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, अपने दर्द के बावजूद इंसान बना रहूंगा, तभी तुम अपनी जिंदगी का मतलब खुद लिख रहे होते हो। और शायद वही लिखा हुआ मतलब किसी दिन किसी और की जिंदगी बचाने की वजह बन जाए। फ्रैंकल हमें ये भी समझाते हैं कि जब इंसान अपनी जिंदगी का मतलब सिर्फ बाहरी चीजों में ढूंढने लगता है, पैसा, सक्सेस, लोगों की अप्रूवल, तब वो सब चला जाने पर पूरी तरह टूट जाता है। कैंप में उन्होंने देखा कि जिन लोगों का सहारा सिर्फ खाने या कंफर्ट पर था, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते थे, लेकिन जिन लोगों ने अपने अंदर एक पर्पस पैदा कर लिया था, वो भूख और थकान के बावजूद भी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ते थे। ये पर्पस कभी किसी अपने की याद होता था, कभी कोई अधूरा काम, और कभी बस ये फैसला कि चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, मैं अपनी रूह को गंदा नहीं होने दूंगा। जब तुम अपनी वैल्यूज को अपना सहारा बना लेते हो, तब जिंदगी तुमसे सब कुछ छीन कर भी तुम्हें खाली नहीं कर पाती। इस किताब का सबसे शांत पर सबसे ताकतवर मैसेज ये है कि जिंदगी का मतलब हमें मिलता नहीं, हमें उसे जी कर बनाना पड़ता है। हर मुश्किल पल तुमसे एक सवाल पूछता है, और तुम्हारा रिएक्शन ही उस सवाल का जवाब होता है। शायद तुम अपनी लाइफ के उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें लग रहा हो कि तुम थक चुके हो, पर विक्टर फ्रैंकल की कहानी ये याद दिलाती है कि जब तक तुम थके हुए हो, तब तक तुम जिंदा हो, और जब तक तुम जिंदा हो, तब तक तुम्हारी कहानी अधूरी है। अपनी सफरिंग से भागो मत, उसे समझो, उसे मीनिंग दो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सबसे अंधेरी रात ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे रोशन पर्पस लिख रही हो।